बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। वैसे तो तीन खबरें, लेकिन बहरहाल अदालती समात पर सबसे पहले बात करते हैं। अहम तरीन समात वो ये हुई है, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। पहले इस इसका गुमान भी था, बल्कि गुमान नहीं था, यकीन था कि PDM ने यह फैसला कर लिया है कि दो जजेस जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ार अली अकबर के सामने उन्होंने अपने केसेस पेश नहीं करने और नहीं करने। खुद 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म खुद ऐलान कर चुके। उन्होंने कहा मैं वज़ीर आज़म की हैसियत से नहीं, मुस्लिम लीग नून के सदर की हैसियत से ऐलान कर रहा हूँ कि हमने इन 2 जजेस के सामने अपने केस पेश नहीं करने। अदालत से भी यही दरख्वास्त है हमारी कि वो नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और नून लीग के केसेस इन 2 जजेस के सामने ना ही पेश हों और ना ही हम पेश होंगे। और कल रात को आसिफ अली जरदारी की भी मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब से, तो ये सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी हुई थी। तो आज वही हुआ जी, पूरा एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब और सुप्रीम कोर्ट के सामने। नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, JUIFA ने मुश्तरका एलामिया जारी किया। फारूक एच नाइक ने पेश किया। फारूक एच नाइक ने अपने जुमले में बोला कि हमें अदालत के किसी वकील से, किसी जज से किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं, लेकिन जो हमें हुक्म है हम वो करने के लिए आए हैं। वो आपको बता रहे हैं कि जी 2 जजेस पर एतमाद का हम इज़हार नहीं करते जी। और साथ साथ फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से भी ये सारी बातें हुई। तो बहरहाल फुल कोर्ट तश्कील का मामला भी थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा क्लियर होने वाला है। वो क्लियर होने वाला किस वजह से कि फुल कोर्ट ये इसलिए चाह रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस तारिक मसूद भी उस कोर्ट, उन जजेस का, उस पैनल का हिस्सा बन जाए। तो जस्टिस जो मुझे अभी तक इतलात हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2 रोज़ कबल साइफर का जो इन चैम्बर जो वो था सुनवाई थी, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ये कहा था कि हवाई बातों पर किस तरह किसी किस्म का कोई एक्ट लिया जा सकता है, और अगर ऐसे ही करना था तो इमरान खान खुद ही इसके ऊपर कोई फ़ैसला कर लेते। और ये सरासर हुकूमती मामला है। इमरान खान साहब को अपनी हुकूमत के अंदर इसकी तफ्तीश डिक्लेयर कर देनी चाहिए थी, या कोई ऐसी मीटिंग बुला लेनी चाहिए थी, या कोई इस किस्म का कोई काम कर लेना चाहिए था। तो मैं ये सरासर हुकूमती मामला है, और हुकूमती मामला में हम किसी किस्म का दखल नहीं देंगे, और ना ही मैं चाहता हूँ। जब मैंने कहा था कि इन्होंने अपने साथी जजेस को भी ये मशवरा दिया, और ना ही हुकूमत अदालती मामला के अंदर कोई अमल दखल दे, तो शायद इस वजह से ही चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने उनको उस पैनल का हिस्सा नहीं बनाया जजेस का। लेकिन बहरहाल दूसरा टेक्निकल सवाल ये है कि अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का होना उसके अंदर इतना ज़रूरी है, तो फिर जस्टिस एजाजुल हसन पर भी एतराज़ नहीं बनता, क्योंकि दूसरे सीनियर जज वो है ना। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद जिस बंदे ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है वो एजाजुल हसन साहब हैं। और रही बात मज़ार अली नकवी साहब की, उनका जो जिस तरीके से उन्होंने बनाने की कोशिश की ऑडियो का, तो कल उनके फैमिली मेम्बर बोले हैं जी, और पाकिस्तान टाइम्स में उन्होंने लिखा, पूरी बात की। सारा वाक़या मैं आपके सामने बता दें तो बड़ा जल्दी से जिस चक्कर में ये पूरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको सब पता है, सब कुछ पता है। हुआ ये था, लाहौर के शादमान चौक पे ना यू टर्न पे ना सुप्रीम कोर्ट की गाड़ी थी जस्टिस मज़ार अली अकबर साहब की। तो वहाँ एक सार्जेंट खड़ा हुआ था, उसने कहा शीशे आपके काले। उन्होंने कहा भाई ये सुप्रीम कोर्ट की गाड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने दी है, सरकारी गाड़ी है, और ये शीशे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी हमारी सिक्योरिटी के हवाले से ज़रा रखे हुए। और ख़ुद उसके अंदर मौजूद थे जस्टिस मज़ार अली अकबर साहब, मगर उसके दिमाग में कुछ चीज़ थी, मुझे नहीं पता चीज़ थी या किसी के कहने पे थी या कुछ भी था, मुझे नहीं पता इस बात का। तो बहरहाल उसने ना कहा कि नहीं जी। तो थोड़ी देर में जी जब वायरलेस चल गई तो IG वगैरह और CTO वगैरह जो इसके ट्रैफिक वार्डन्स के जो इंचार्ज हैं वो भी सारे पहुंच गए, SSB पहुंच गए, सब पहुंच गए, मामला रफा दफा वो चले गए। लेकिन ये मामला तो था ना, सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज को ऐसे रोका गया, सुप्रीम कोर्ट की सरकारी गाड़ी पे ही रोका गया, सुप्रीम कोर्ट की नंबर प्लेट लगी हुई उसके ऊपर रोका गया। तो ये सारी मामला था। तो फिर इस मामले को कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ने से बेहतर है तो इनका घर जो GOR में उसके अंदर भेजा गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि सर माजरत चाहते हैं, उस पर इंक्वायरी खड़ी कर रहे हैं और ये है वो है, ये वाली चीज़ है। फिर उसी वक्त जो परवेज़ अलाई साहब ने जो फ़ोन कॉल थी कि जी मैं किसी प्रोटोकॉल के साथ नहीं आ रहा, मैं वैसे ही आ रहा हूँ आपसे माजरत करने के लिए और ये सब करने के लिए। तो वो उसी दिन का वो मामला था। उस वक्त उनके पास सारे पुलिस अफसरान बैठे हुए थे, मज़ार अली अकबर साहब के उनके घर पे सारे बैठे थे, बहुत से लोगों को खुफिया मुलाकात नहीं थी, जिसको उन्होंने पूरा बतंगड़ बना के जानबूझ के, ज़ारी बात है ये वो केसेस हैं जिन्हें अपराइट बंदा पसंद नहीं है इनको। बेसिकली मतलब अपराइट तो पूरी जुडिशरी, हम मैं किसी के मुतालिक नहीं कह सकता, मगर ज़ारी बात है जो इनके ख़िलाफ़ फ़ैसले दें वो मुतनाज़ा जज हैं, जो इनके हक़ में फ़ैसले दें वो ईमानदार जज हैं। ये अपनी ईमानदारी की इस इंतहा के ऊपर पहुँच चुके हों कि नसीम हसन शाह की फ़ोन कॉल और ताल्लुकात, जस्टिस क़य्यूम की फ़ोन कॉल और ताल्लुकात, जो अपनी मर्ज़ी से पैसे सेटल, ये इतना कुछ है इनका यार, मगर वो कोई चीज़ मुतनाज़ा नहीं है। तो बहरहाल
ये जानबूझ के मज़ार लखवी साहब को करने की कोशिश की। मैं दोबारा जाता हूँ उसी चीज़ पे जी। तो अगर तो है तो एजाजुल हसन साहब का भी उधर मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो भी सेकंड जज हैं। अच्छा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ना फुल कोर्ट की दरख्वास्त की, उन्होंने कहा मफाद आमा का मामला तो फुल कोर्ट होना चाहिए। अच्छी चीज़ है, इसको हो जाए तो हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ भी नहीं है, होना भी चाहिए, ठीक है। हाँ, मरीम नवाज़ साहबा की बातें जो उन्होंने अदलिया के ऊपर हमला किया है उसका जिक्र हुआ है, वकला ने छेड़ा है, खतरे की घंटी मरियम बीबी पे बज चुकी है और अच्छे खासे टका के बजी है। चीफ जस्टिस ने बाकायदा इशारा दिया कि कुछ दिन बाद इसका जवाब देंगे और गालबन पीर तारीख को ये मामला होगा। वकला ने कहा है कि जलसे में जजेस की जुडिशरी की तस्दीक की गई है, और जिस तरीके से कि ये वो अल्फाज तो मैं दोबारा रिपीट करने भी नहीं है, मैंने सुबह वाली वीडियो में भी नहीं किए थे, लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस ने कहा देखेंगे, चीफ जस्टिस ने कहा हमने इसको देखना है, ज़रूर देखेंगे लेकिन बाद में देखेंगे। तो मेरा ख्याल है 11 जो मंडे की जो समात है ना, उसके बाद ये सारा मामला होना है। तो मरियम बीबी इतने, और होना भी चाहिए, मरियम बीबी की ज़ुबान बंदी या ज़ुबान काटना बहुत ज़रूरी है इस मामले में, नहीं तो ये उड़ा देंगे, पूरे के पूरे इदारे को ख़त्म कर देंगे जिस तरीके से उन्होंने करना। तो बहरहाल इंदिया बाकायदा ये तौर पर दिया गया है, ठीक है जी। और चीफ जस्टिस ने भी कहा आमतौर पर शहरी दस्तक देते हैं, लेकिन आज आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी है इस केस के ऊपर जिस पर इन्होंने सुओ मोटो लिया। कह रहे आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी है, यानी आईने पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा है। तो उनकी सीरियसनेस, आइन उनके लिए बाइबल ही है ना जी। उन्होंने कहा जी हर हालत में लेनी है, तो मामला आइन के मुताबिक होगा और आइन की अहमियत भी उन्होंने साथ बता दी है। तो जुमलों में से पता चल रहा है कि किस हद तक सुप्रीम कोर्ट इस केस के हवाले से सीरियस है। ये जो सुन रहे हैं ना वकला को, दूसरे जजेस अपनी पॉइंट्स क्लियर कर रहे हैं, वकला पॉइंट रेज कर रहे हैं, पाबंद नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये 100% आइन की रूह से उनका सवाबदीद है। वो चैम्बर कितने रुकनी समात करें, कितने रुकनी बेंच हो, लार्जर बेंच हो, फुल बेंच हो, कुछ भी हो, ये चीफ जस्टिस की अपनी सवाबदीद है। ये उनको इज्जत दे रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये बातें सारी हो भी जाएंगी। ये बात आपने जहन में रखनी है। सुओ मोटो अस्को नोटिस भी उन्हीं की सवाबदीद है। तो सुन रहे हैं, जिसको रिस्पेक्ट देना, जहाँ कन्विंस हुए वो कर भी लेंगे, अदरवाइज मैं आपको वैसे चीज़ बता रहा हूँ। दूसरा जी, जस्टिस बंदूखेल साहब ने कहा कि सियासी मामला पार्लियामेंट में जाना चाहिए। अच्छा सर, उनकी तशरीह ऐसी है, देख लेते हैं। और फवाद चौधरी साहब ने एतराज़ किया जस्टिस बंदूखेल साहब के ऊपर। जब सब एतराज़ दूसरे जजेस पे करें तो उन्होंने भी इनडायरेक्टली एहतजाज किया, वो मैं आपको बताता हूँ। पीर के रोज़ 2 जजेस पर उठाए जाने वाले इतराज़ात पर डिस्कस होगी। मरियम बीबी पीर को डिस्कस होने जा रही हैं, जिन 2 जजेस पे एतराज़ हुए, तो ज़रा वो होगा। ज़ाहिर बात दलाइल अब देने पड़ेंगे जी अदालत में, सबूत भी देने पड़ेंगे। तो जिस तरह गले फाड़ फाड़ के मेन स्क्रीन मीडिया पे इस वक्त चला जा रहा है ना, उस वक्त गले फाड़ते हुए नज़र आएगा कि क्या सबूत दिए हैं, क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया। तो बहरहाल अब सारे दलाइल देने पड़ेंगे। तो मरियम बीबी अपने शिकंजे के अंदर हैं मुकम्मल तौर पर, अदालत ने नोटिस ले लिया हुआ जी। और PTI ने एतराज़ उठाया इनडायरेक्टली जस्टिस बंदूखेल साहब के ऊपर। उन्होंने कहा जस्टिस बंदूखेल का नोट जो था, जो ऑर्डर का हिस्सा भी नहीं बना था अभी तक, वो फारूक चनाई तक कैसे पहुंच गया। फारूक चनाई को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आपके पास जस्टिस मंदूखेल साहब का, जमाल मंदूखेल साहब का नोट कैसे पहुंच गया, अभी तक ऑर्डर का वो हिस्सा नहीं बना था, ठीक है जी। तो ये मतलब एतराज़ उठाया उन्होंने डायरेक्टली जब ये चल रहा है। तो दूसरा आपको राना सनाउल्लाह साहब को बताऊं कि इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है ना, उन्होंने उनको तलब कर लिया जी, और नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी उनके जारी किए हैं। मामला ये है गुजरांवाला का, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इनका केस था जी। इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को गालियाँ वालियाँ दी थी, और केस थोड़ा ज़रा पुराना है, तो अदालत में पेश नहीं होती क्योंकि वजारत दाखिला इनके पास मिल चुकी थी। जब वजारत दाखिला मिल गई थी तो फिर जारी बात है, दरोगा भी अपने तो सारे, तो दरोगा ने बकायदा यानी पुलिस ने मुकदमा खारिज करने की रिपोर्ट जमा कराई थी कि जी मुकदमा, अदालत ने कहा नहीं 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 नहीं, ये शख्स वही है ना जो सरगोदा में अदालतों की तज़दीक करता, ये वही है ना जो बदतमीज़ी करता है अदलिया के साथ, इसको हम अपनी अहमियत बताते हैं, इसको बताते हैं इज़्ज़त करना किसे कहते हैं, अपनी इज़्ज़त का इसको बड़ा ख्याल है, तो ज़रा इसको भी ज़रा घुटनों पे लेके आए। तो अदालत ने ना वारंट गिरफ्तारी उनके जारी कर दिए कि मुलजिम पेश हो। अदलिया बता रही है एहतराम किसे कहते हैं, एहतराम हम कराएंगे। तो राना सनाउल्लाह साहब भी ज़रा भुगते हैं, क्लियर तो हो ही जाएंगे, ज़ाहिरी बात है, इन्होंने बड़े बड़ों के केस क्लियर करा दिए। तो बहरहाल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इनको बुलाया, करें ना ज़रा मुकदमों का कंपैरिजन। इमरान खान साहब की पेशियाँ, 70 मुकदमे इमरान खान साहब के पास, और ये अपने केसेस के अंदर ही दाखिल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो जेल भरो तहरीक की थोड़ी अपडेट मैं आपको दे दूँ। रावलपिंडी में आज शेख रशीद साहब और दीगर मकियानी और दीगर अफराद जो है ना, वो आज अपनी गिरफ्तारी देंगे जी।
और वहीं से वो लीड करेंगे। तो आज तीसरा दिन है, तो ऐलान रावलपिंडी की तरफ से यही ऐलान हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब से मुतल्लिक तो पता चल गया ना आपको, ये नोटिफिकेशन बाद में दिया है पुरानी तारीख में कि 30 दिन के लिए उनको नज़रबंद कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अदालत में चले गए ना PTI वाले कि हमें वेयर अबाउट तो बताएं, रिहाई की बात नहीं कर रहा, हमें बाजियाब करके बताएं कि ये किधर हैं। तो उसके बाद अब नोटिफिकेशन सामने आ रहे हैं, ये भी पुरानी डेट पे। राफिया हैदर हैं DC लाहौर, उन्होंने नोट जारी किया जी, असद उमर साहब को भी 30 दिन के लिए ना नज़रबंद कर दिया गया है और अमन-ओ-अमान की सूरत हाल में खलल डालने का खदशा। असद उमर अमन-ओ-अमान की सूरत हाल में खलल डालेंगे, तो बहरहाल आप कहती हैं तो हम मान लेते हैं। तो बहरहाल 30 दिन के लिए उनको भी नज़रबंद कर दिया गया है, ठीक है। और PTI ने जारी बात रजू किया था बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से, बाजियाबी से रिहाई की दरख्वास्त नहीं थी। तो शाह महमूद कुरैशी, वलीद इकबाल, आज़म सवाती और इन सब को अदालत ने ना पीर के रोज़ जवाब तलब कर लिया कि इनकी लोकेशन क्या है, किस 3 MPO के तहत है और क्या स्टेटस है, क्या चीज़ें नहीं है, क्या इनके बुनियादी हकूक़, इनकी दवाइयाँ, इनके कपड़े इनको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ये तमाम चीज़ें तो डेफिनेटली अदालत ने देखनी है। ग़ुलाम महमूद डोगर साहब DIG CCPO लाहौर, अच्छा सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में तो वो हैं, तो तहरीरी हुक्म उनका आ चुका हुआ और मगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। डोगर साहब खुद कह रहे हैं कि वफाक ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, यानी वो जो जिसको कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है, उनका नोटिफिकेशन भी उनका जारी कर दिया। और चीफ सेक्रेटरी और IG का स्टाफ जो है ना वो अहकामात लेने से इनकार कर रहा है। तो डोगर साहब कह रहे हैं लगता है चार्ज लेने के लिए दोबारा अदालत जाना पड़ेगा। तो डोगर साहब के ऊपर भी इनकी सुई अड़ गई है वफाक की। वफाक की अड़ी है तो डेफिनेटली फिर पंजाब की भी अड़ी है, निगरान की भी अड़ी है। लेट्स सी देखें क्या होता है। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।